सभी को इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। सर्वप्रथम यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। सत्यपथ मिनिस्ट्री हमारे विचार में कई वर्षों से थी कि कैसे हम बड़े जनसमूह को परमेश्वर के ज्ञान एवं उसकी इच्छा एवं उसके प्रेम का संदेश जो उसने मनुष्य जाति के लिए जो उसने प्रदान किए हैं जन जन तक पहुंचाना है। टीवी चैनल एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी इस योजना को सफल रूप दे सकते हैं। सत्यपथ मिनिस्ट्री श्री जेम्स कुरियन एवं उनके दोनों पुत्र जयंत कुरियन एवं जॉन कुरियन, पुत्री ग्रेस तुहिन दास एवं पुत्रवधू कृपा जयंत एवं प्रियंका जॉन कुरियन इसमें सहभागी होंगे। यह कार्यक्रम हर शनिवार को शाम 5 बजे से 5:30 बजे तक प्रस्तुत किया जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि इस कार्यक्रम को देखें और आत्मिक लाभ उठाएं। जय मसीह की। इस गीत का शीर्षक है हे दुनिया के निर्बल निर्धन। हे दुनिया के निर्बल निर्धन मैं यीशु हूँ। हे दुनिया के कंगालों सुनो खुशखबरी तुम। जीवन की रोटी मैं ही हूँ, स्वर्ग से उतरी रोटी भी हूँ। जो खाए मुझे आज पाए वो स्वर्ग राज। जो खाए मुझे आज पाए वो स्वर्ग राज। हे दुनिया के निर्बल निर्धन मैं यीशु हूँ। हे दुनिया के कंगालों सुन खुशखबरी तुम। ज्योति जगत की भी मैं ही हूँ, अंधियारे को मैं ही मिटाऊं। पीछे चले जो आज पाए वो जीवन ताज। पीछे चले जो आज पाए वो जीवन ताज। हे दुनिया के निर्बल निर्धन मैं यीशु हूँ। हे दुनिया के कंगालों सुनो खुशखबरी तुम। द्वार स्वर्ग का भी मैं ही हूँ, सकरी राह से ले चलता हूँ। क्रूस उठा लो आज कर अपना इनकार। क्रूस उठा लो आज कर अपना इनकार। हे दुनिया के निर्बल निर्धन मैं यीशु हूँ। हे दुनिया के कंगालों सुनो खुशखबरी तुम। हे दुनिया के निर्बल निर्धन मैं यीशु हूँ। हे दुनिया के कंगालों सुनो खुशखबरी तुम। आज के इस एपिसोड में हम जो अपना एपिसोड है बच्चों के लिए हमारे क्या क्या कर्तव्य होते हैं, हमारे क्या क्या उत्तरदायित्व होते हैं, उसके बारे में हम विचार करेंगे। परमेश्वर ने हम सबों को एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व दिया है। इस संसार में बच्चों को हमको दान में दिया है। हमारी बहुत जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाएं। परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि बच्चों के प्रति हमारी जिम्मेदारी कुछ कम हो, हम उनका ध्यान नहीं दें, हम उनको आगे ना बढ़ाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करें। तो बच्चों के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, बच्चों के प्रति हम सबों का व्यवहार एक मसीही होने के लिए क्या क्या हमको ध्यान में रखना चाहिए, ये सब बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। एक तो
बच्चों के प्रति हमको बहुत विश्वास होना चाहिए, परमेश्वर पर विश्वास होना चाहिए कि हम बच्चों को अच्छी तरह लालन पोषण कर देंगे। परमेश्वर पर हम विश्वास रखे हैं। परमेश्वर हमको समय समय पर बतलाएगा क्या क्या हमको करना है, कैसे आगे बढ़ना है। वो विश्वास परमेश्वर हम सबों को देगा बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। फिर दूसरी बात है, वक्त देना है हमको, बच्चों के लिए वक्त निकालना है। इस युग में स्पर्धा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। लोग पहले 6 घंटे काम करते थे, अब 8 घंटे धीरे धीरे काम करना शुरू किए, फिर 10 घंटे, फिर 12 घंटे, फिर 14 घंटे, फिर अभी हम देखते हैं 24 घंटे काम हो रहा है। दुनिया सोती नहीं है, रात विश्राम के लिए नहीं हो रही है, 24 घंटे व्यस्त रहते हैं। घर में आने के बाद भी हम कंप्यूटर में, मोबाइल में, इंटरनेट में अपना समय व्यतीत करने लगे हैं, वक्त निकाल नहीं पाते। बच्चों को हम वक्त नहीं दे पाते हैं। इतना स्पर्धा हमारे जीवन में आ गई है, इतनी स्पर्धा एक दूसरे से होने लगी है। कमाने की ये प्रवृत्ति, सुख साधन संचित करने की प्रवृत्ति हमारे ऊपर हावी हो रही है। मगर यदि हमें अच्छे बच्चों के लिए अच्छे नागरिक उनको बनाना है, तो हमको उनके लिए, उनके साथ वक्त गुजारना है। यदि हम वक्त नहीं देंगे, दूर रहेंगे उनसे, उनकी भावनाओं को नहीं समझेंगे, उनके विचारों को नहीं जानेंगे, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है। हमको उन सबों के लिए वक्त गुजारना चाहिए, उनसे वक्त, उनको अपना वक्त देना चाहिए, वक्त निकालना चाहिए। फिर हम देखते हैं उनके साथ वचन का आदान प्रदान करना चाहिए। वचन यानी ये परमेश्वर की पवित्र शास्त्र का में क्या क्या लिखा है, किसके बारे में लिखा है, उन वचनों के बारे में हमको उनको बताना है। बाइबल में निहित जो आज्ञाएं, विधियाँ, व्यवस्थाएं हैं, उन वचनों को उनको समझाना है। व्यक्तिगत रूप से हमको उनको समझाना है वचन में क्या क्या लिखा है, वचन में किस चीज़ की मनाही है, वचन में क्या क्या लिखा है, कैसे अपना आचरण करना चाहिए, कैसे एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए, कैसे एक दूसरे के प्रति जिम्मेवारी निभाना चाहिए, कैसे खान पान करना चाहिए, कैसे दूसरों से व्यवहार करना चाहिए। ये सब बातें हमको इस वचन में मिलेंगी। उनकी शैक्षणिक योग्यता के अलावा भी परमेश्वर का वचन क्या क्या बतलाता है, क्या क्या सिखलाता है, ये सब चीज़ें हमको ध्यान में रखना है और उनको बताते रहना है। वो हमेशा उन बच्चों की प्रगति के लिए बड़ी सहायक होगी। तो हमको, मैंने 3 बातें बताई हैं। पहले उन पर विश्वास रखना चाहिए,
परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, उनको वक्त देना चाहिए, उनको वचन के बारे में बतलाना चाहिए। यदि हम वचन के बारे में नहीं बताएंगे तो हम अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। हमको जो उत्तरदायित्व परमेश्वर ने दिया है उसके हम पूर्ति नहीं कर रहे हैं, और परमेश्वर ने जो आदेश दिए हैं उस आदेशों का उल्लंघन होता चला जाएगा। आगे जाके बच्चे आपके वश में नहीं रहेंगे। बाल्यकाल, युवावस्था सब पीछे रह जाएंगी। ये जो अवसर परमेश्वर हम सबों को देता है उसके प्रति हमको अपना उत्तरदायित्व निभाना पड़ता है। हमको अपने कर्तव्यों को निभाना है। अब बच्चों के लिए ये सब करना है, मगर प्राथमिकता किसको दें? कई परिवार हम देखते हैं, कई अभिभावक हम देखते हैं कि वो प्राथमिकता परिवार ही को देते हैं। मैं और मेरा परिवार के अलावा कोई नहीं। मेरा बच्चा कैसा है, बड़ा हो रहा है, अच्छा खाना पीना कर रहा है, तंदुरुस्त है, उसको अच्छा स्वास्थ्य है, उसको अच्छा वातावरण है, इसी की चिंता में लगे रहते हैं। हमेशा परिवार को प्राथमिकता दे देते हैं, बच्चों को प्राथमिकता देते हैं। मगर बाइबल हमको क्या बताती है? प्राथमिकता हमको किसको देना चाहिए? परमेश्वर को प्राथमिकता देना चाहिए। परमेश्वर के प्रति हमारी प्राथमिक जिम्मेवारी है। प्राथमिकता परमेश्वर को देना चाहिए, परिवार को नहीं। कई लोग गलत रास्ता ले लेते, पूरा का पूरा परिवार डूब जाता है, खत्म हो जाता है, यदि परमेश्वर को उनने प्रथम स्थान नहीं दिया है। तू और तेरा घराना उद्धार नहीं पाएगा यदि तुमने परमेश्वर को स्थान नहीं दिया है। हम कई जगह एक स्लोगन लिखा हुआ देखते हैं मसीह परिवार में, उसमें लिखा रहता है, क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस हाउस। परमेश्वर इस घर का प्रधान है। क्या वास्तव में हमने उसको प्रधानता दी है? ये सोचने का विषय है। परिवार के अलावा हमको परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है। फिर आता है परिवार। प्रथम प्राथमिकता परमेश्वर को, उसके बाद ही परिवार है। कई लोग उसको उल्टा कर देते हैं, परिवार को प्रथम कर देते हैं और परमेश्वर को पीछे 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 ढकेलते जाते हैं, उससे संबंध विच्छेद कर देते हैं, उसके प्रति उनका आदर भाव खत्म हो जाता है, उनकी आराधना बंद हो जाती है, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, उससे विनती नहीं करते हैं, उससे प्रार्थना नहीं करते हैं, उसको प्रमुखता नहीं देते हैं। परिवारों को, अपने बच्चों को प्राथमिकता देने लगते हैं। फिर तीसरा प्राथमिकता हमको, मैंने पहले बताया कि पहला प्राथमिकता परमेश्वर को देना है। आपको समय निकालना है परमेश्वर के लिए भी। परमेश्वर के कार्यों के प्रति आपको जागरूक होना है। बच्चों को समझाना है कि परमेश्वर के लिए भी हमको काम करना है, उसको प्राथमिकता देना है। कोई भी चीज उनको उनकी मांग होती है तो उनसे बोलना चाहिए कि पहले परमेश्वर से प्रार्थना करो। परमेश्वर ही सब चीज़ प्रदान करने वाला महान हमारा दाता है, उसके बाद ही परिवार आता है। तीसरा है कार्य क्षेत्र, जहाँ हम काम करते हैं। कई लोग
कार्य क्षेत्र को सर्वोत्तम स्थान दे देते हैं। सर्वप्रथम उनका काम, उनकी ड्यूटी, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ वो काम करते हैं, जहाँ पर रोजी रोटी मिलती है, उसको ही प्राथमिकता देने लगते हैं। वर्किंग प्लेस, दिन भर वहीं वर्किंग प्लेस में रहते हैं, रात में आते हैं तो भी वर्क करते रहते हैं। परमेश्वर के लिए कोई प्राथमिकता नहीं है, परिवार के लिए कोई प्राथमिकता नहीं है, वो केवल कार्य क्षेत्र में लगे रहते हैं। तो ये था हमको प्राथमिकता देने का वचन कि हमको सर्वप्रथम परमेश्वर को प्राथमिकता देना चाहिए, फिर परिवार को, बच्चों को प्राथमिकता देना चाहिए, फिर तीसरी श्रेणी में आता है कार्य क्षेत्र। कार्य क्षेत्र को हमको प्रधानता नहीं देना चाहिए। ये तीनों चीज़ों में हमको एक समन्वय बनाए रखना है, एक बैलेंस बना के रखना है। किसी एक चीज को ऊपर करना, उससे काम नहीं चलेगा, उससे बच्चों का भविष्य नहीं सुधरेगा, उससे हमको कोई लाभ नहीं होगा, कोई आशीष नहीं मिलेगी। परमेश्वर ने जैसा विधि विधान रखा है, सर्वप्रथम परमेश्वर, फिर परिवार, फिर कार्य क्षेत्र। प्रेम रखना चाहिए बच्चों के प्रति। अभिभावक बन गए हैं मगर प्रेम नहीं, बच्चों के प्रति प्रेम नहीं, सहानुभूति नहीं है। सही दिशा उनको दिखाना है, उनके भविष्य के लिए सतत प्रयासरत रहना है, उनके भविष्य के लिए परवाह होना चाहिए। उन्होंने परमेश्वर को जाना है कि नहीं। उनका भविष्य ये नहीं कि बहुत बड़ी नौकरी मिल जाए उसको, हजारों लाखों रुपया कमाने लगे, इस देश से भी चला जाए, विदेश में चला जाए, विदेशी पैसा आए, ये सब नहीं। ये भी है, एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, मगर सबसे उनका भविष्य को सुधारना है, संवारना है। तो उन्होंने परमेश्वर को जाना है कि नहीं, परमेश्वर को जानना है, ये सर्वप्रथम होना चाहिए। उसकी परवाह हमको करना चाहिए। उसके लिए हमको बच्चों को चर्च में ले जाना चाहिए। परमेश्वर के वचन जो दूसरे सुनाते हैं, उसको सुनने के लिए उनको मजबूर करना चाहिए। उनको संडे स्कूल में ले जाना चाहिए, उनको बाइबल स्टडी में बिठाना चाहिए, उनको भक्तगणों से मिलवाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। हम इन सब चीज़ों को इस संसार की प्रतिस्पर्धा में पीछे छोड़ते चले जाते हैं। पीछे उनको प्रार्थना करना सिखाना चाहिए, उनको वचन पढ़ना सिखाना चाहिए, वचन को कैसे मनन करना चाहिए, ये सब चीज़ें उनको हमको सिखाना है। उनके भविष्य की परवाह करना है, उनको अच्छी शिक्षा देना है, उनको अच्छे स्कूल में भर्ती करना है। ये सब चीज़ें हैं। बस सब सर्वप्रथम परमेश्वर को पहचानना उनको बहुत ही ज़रूरी है। फिर कई बच्चे आपस में, एक बच्चा होशियार रहता है घर में, एक बच्चा उतना पढ़ाई लिखाई में या पीछे रहता है। सबकी समस्याएं अलग हैं। कोई भी दो व्यक्ति या दो बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, हमको उसको समझना है। कई परिवार में हम देखते हैं कि बोलते हैं बड़ा लड़का तो बहुत अच्छा पढ़ता है, फर्स्ट आता है, और ये दूसरा लड़का है तो वो बस पास हो जाता है, उसमें कोई क्षमता नहीं है। हमको ये समझना है कि परमेश्वर ने सबको अलग अलग बुद्धि दी है, अलग अलग ज्ञान दिया है। वो उसकी इच्छा है, उसको पूरा ये ब्रह्मांड चलाना है,
उसको केवल आपका परिवार नहीं चलाना, उसको बहुत सारी चीज़ें देखना है। तो दो व्यक्ति, दो बच्चे एक जैसे रहें, ये संभव नहीं है। उनकी विचारधारा अलग हो सकती है, उनकी सोचने की क्षमता ही अलग हो सकती है, अलग अलग उनको परिवेश मिल सकता है, अलग अलग उनका स्कूल हो सकता है। ये सब बातों को हमें बच्चों के लिए सोचना चाहिए। अलग अलग उनमें समझ रहती है। कोई बच्चा जल्दी समझ जाता है, कोई बच्चा बड़े देर से समझता है, कई बच्चे को कई बार बोलना पड़ता है, कई बच्चों को कई तरीके से, अलग अलग तरीके से समझाना पड़ता है। हमको देखना है ये सब। उनको अलग अलग धारणाएं आ जाती हैं, अलग अलग संगति वे लोग करने लगते हैं। बड़े बच्चे की क्या संगति है, वही छोटे बच्चे की संगति होनी है, ऐसा जरूरी नहीं है। अलग अलग उन लोगों की संगति होने लगती है, अलग अलग टाइप के लोग उनसे मिलते जुलते हैं, वो उनके संपर्क में आते हैं। इन सबका हमको ध्यान रखना है। अलग अलग सुविधाएं होती हैं। हम देखते हैं कि जब परिवार के बच्चों में सबसे बड़ा है, उसको तो जल्दी से गाड़ी मिल जाती है, जल्दी से कंप्यूटर मिल जाता है, जल्दी से मोबाइल खरीद के दे दिया जाता है, जल्दी से सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, उसको अलग एक रूम दे दिया जाता है। मगर जब दूसरा बच्चा बड़ा होने लगता है तो ये सब सुविधाएं उसको प्राप्त ना हो सकती, उसको मिलने में मुश्किल हो सकती है। ये सब चीज़ों को हमको ध्यान रखना है। अलग अलग ज्ञान है, इन सभी को हमको मद्देनज़र रखना है जब हम बच्चों के प्रति कार्य करते हैं। हम चाहते हैं कि प्रभु में सारे बच्चे बढ़ें, मसीह परिवार के सारे बच्चे प्रभु में आगे बढ़ें, प्रभु पर हम भरोसा रखें, प्रभु के वचन पर भरोसा रखें। प्रभु पर विश्वास करने से हम उस पर भरोसा रख सकते हैं। हम अपना वक्त दें उनको, जो वक्त हमारे पास है उसमें से कुछ वक्त निकाल कर बच्चों के लिए दें। हमेशा प्राथमिकता परमेश्वर को दें, फिर परिवार को दें, फिर कार्य क्षेत्र को करें। ये सब बातें हमको ध्यान में रखना है। ये सब बातें हमको उन्नति की ओर ले जाएंगे। परमेश्वर के दर में बच्चे आगे बढ़ेंगे, वो एक अच्छे मसीही बनेंगे, वो दूसरों को उद्धार के आशीष का कारण बनेंगे। हमको हमेशा निरंतर उनके लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए। प्रार्थना में हमको अपना समय बिताना चाहिए। प्रार्थना में उनके लिए आशीषें मांगना चाहिए। परमेश्वर के मार्ग से वो भटकने ना पाए, उसके लिए हमको प्रार्थना करना पड़ता है। उनकी संगति के लिए हमको प्रार्थना करता है। गलत संगति में ना आ जाए, गलत विचारधारा में ना पड़ पाए, गलत पदार्थों का सेवन वो ना करने पाए, गलत तरीके वो कभी अपनाने ना पाए। आजकल ये सब बड़ा सरलता से प्राप्त हो जाता है, उसमें जो रोक टोक होना चाहिए वो रोक टोक हमको देखने को मिलती नहीं। सबको सब चीज़ की जानकारी है। आज के इस युग में सबको सब तरह की जानकारियाँ हैं। जानकारियों से ये संसार भरा पड़ा है। हमको बड़ा सतर्क रहना है। हमको अपने बच्चों के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाना है। हमको अपने कर्तव्यों को निभाना है। परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करना है
परमेश्वर से पूछना है, परमेश्वर के सामने उसकी जो भी समस्या होती है उसको रखना है। परमेश्वर हम सबों को उन समस्याओं से निदान करेगा और हम अपने बच्चों को एक जिम्मेदार नागरिक, एक जिम्मेदार मसीही, एक परिवार के प्रति जिम्मेदार, एक अपने चर्च के प्रति जिम्मेदार एक व्यक्ति को बनाएंगे, उनको आगे ले चलेंगे और सारी समस्याओं का हल होते रहेगा। परमेश्वर हम सबों की सहायता करे। परमेश्वर से सहायता मांगना है और किसी से सहायता नहीं मिलेगी। भजनकार करता लिखता है, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा। कहाँ लगाऊंगा? पर्वत की ओर अपनी आंखें लगाएगा। पर्वत यानी परमेश्वर। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा। और फिर आगे कहता है, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? वो एक क्वेश्चन पूछता है। मैं तो अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगा रहा हूँ, मगर मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? वो आगे कहता है कि मुझे सहायता उस पर्वत को बनाने वाले, उस आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले, हम सबों की रचना करने वाले, उस पर टिकी है। वो पर्वतों के ऊपर विराजमान है। उसकी ओर हम देख रहे हैं। वो हमारी सहायता करेगा, हमको ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, हमारी रक्षा रखवाली करेगा, हमारे बच्चों को आगे ले जाएगा। परमेश्वर हम सबों की इस बात में सहायता करे, इसमें हमको आगे बढ़ाता जाए। परमेश्वर हम सबों को अनुग्रहित करे। हमारा जो उत्तरदायित्व है बहुत बड़ा है। इस युग में जब अधिकांश बच्चे भटक जाते हैं, वो अपनी उत्तरदायित्वों को नहीं निभा पाते हैं, वो माँ बाप से संबंध विच्छेद करना चाहते हैं, वो अलग रास्ते में जाना चाहते हैं। परमेश्वर हम सबों की सहायता और मदद करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, आपने जीवन हमें दिया है पिता, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमको जो वचन दिया गया है पिताजी, वो हम फलवंत कर सके, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को चख सके, आपके नाम को ऊंचा कर सके पिता, ऐसे हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। आपकी आशीष हम पाए, आपके विश्वास में हम बढ़ते जाए, ऐसे हम विनती और प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।